इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को संभल स्थित जामा मस्जिद में 1 सप्ताह के भीतर बाहर से सफेदी कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि समुचित लाइटिंग भी ढांचे को बिना कोई क्षति पहुंचाए जाए। आपको बता दें, मस्जिद कमेटी ने सिर्फ बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। तो 1 हफ्ते के अंदर पुताई कराने का आदेश दिया गया है। सिर्फ बाहरी हिस्से पर, मस्जिद के बाहरी हिस्से पर पुताई होगी। ऑलरेडी इस मामले को कोर्ट ने एप्लीकेशन हमने मूव करी थी कोर्ट में कि रमज़ान के वक्त के लिए हर साल 100 साल से पेंटिंग और लाइटिंग लगती चली आ रही है। उसी के लिए हमने एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करी थी। लाइटिंग वाले इशू लास्ट डेट पे डिसाइड हो चुका था, बट वाइट वॉश को जो इशू था उसको एएसआई ने ऑब्जेक्ट करा था। उसको डिसाइड करने के लिए आज एप्लीकेशन लगी थी। उसमें कोर्ट ने ये डायरेक्शन एएसआई को दिया है कि विद इन ए वीक लाइटिंग वर्क और वाइट वॉश का वर्क को एएसआई कंप्लीट करके मस्जिद कमेटी को हैंड ओवर क्या सिर्फ बाहरी हिस्से में वाइट वॉश? जी, बाहरी हिस्से में वाइट वॉश होगा। अच्छा, क्या ये रमजान चल रहे हैं, इस दौरान ये कार्य पूरा हो जाएगा? क्या उम्मीद? बिल्कुल, 1 हफ्ते का ऑर्डर हुआ है तो विद इन ए वीक करना है एएसआई को। संभल का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। सनातन सेवक संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में संभल का नाम बदलने की मांग की गई। प्राचीन नाम शंभल करने की मांग की गई है, जबकि चौराहों पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की मांग हुई है। पृथ्वीराज चौहान के नाम पर चौराहों के नामकरण और प्रतिमा लगाने की मांग इन लोगों ने की है। ये सनातन सेवक संघ की तरफ से आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नगर संभल का नाम परिवर्तित करके शंभल नगरी रखने के लिए कहा गया, जो शंभू के नाम पर है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने इस ज्ञापन में ये मांग की है कि भगवान कल्कि का जो अवतार होगा यहाँ पर, उनके जो गुरु होंगे वो भगवान परशुराम होंगे। तो भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित किया जाए यहाँ के चौराहों पर। इसके अलावा जो चंदौसी चौराहा है वहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, क्योंकि यह उनकी राजधानी रही है। तो इन मांगों के साथ ही ज्ञापन। कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने संभल का नाम बदलने को जरूरी बताया है। युग में इसका नाम सत्यव्रत और त्रेता में महदगिरी एक पहाड़ का नाम है, और द्वापर में पिंगल, और कलयुग में भीमनगर था, और उसके बाद 2012 में संभल बना दिया। पृथ्वीराज चौहान की पहली राजधानी अजमेर थी। द्वितीय राजधानी ये थी जो आज संभल कहते हैं इसको। इसे नाम परिवर्तित कर रहे हैं आदरणीय योगी जी। नाम बदल कहाँ रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसलिए होना चाहिए, समय की मांग है, क्योंकि आक्रांताओं के नाम पर नाम नहीं रहने चाहिए, क्योंकि आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया था इस कारण। और मैं तो ये कहूंगा, सत्यव्रत हो, महदगिरी हो या पिंगल हो, ऐसा ये धार्मिक नाम हो, और फिर वहां के लोग जो चाहें हिंदू, वैसा नाम होना चाहिए। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण पर सियासत चल रही है। उत्तराखंड में भी विरोध होने लगा है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के विरोध पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया। बीजेपी के नेतागण क्या शंकराचार्य हैं जो इस बात का फैसला करेंगे? वो लाइन एंड ऑर्डर और विकास पर ध्यान दे, और किसी अन्य मामले में हस्तक्षेप करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी के जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने कहा है कि सपा ने जो आंदोलनकारियों पर, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया है, उसका अखिलेश यादव ये मंदिर निर्माण कर पश्चाताप करना चाहते हैं, लेकिन ये उनका छद्म स्वरूप है। अगर उनको पश्चाताप करना है तो केदारनाथ बाबा के दरबार में आए, वहां पर पश्चाताप करें। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, और मेरा ये कहना है कि वो सर के बगल अगर खड़े हो जाएं तब भी वो केदारेश्वर मंदिर का निर्माण नहीं रुकेगा। अगर उनकी हैसियत है रुकने की तो दूसरे का सहारा न ले आवे, और केदारेश्वर मंदिर को जो निर्माण हो रहा है उसको रोके, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या है और अखिलेश जी क्या है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी बयान सामने आया। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो मंदिर की क्या जरूरत है।
मंदिर हो चाहे बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री गंगोत्री 4 धाम माने जाते हैं उत्तराखंड के। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अगर मंदिर बनवाने का सद्बुद्धि अगर भगवान ने दी है तो अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन उसका कोई और भी नाम दे सकते हैं। लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव के पिताश्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहाँ राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। अब एक तरफ सनातन को गाली देने वालों को साथ देते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ मंदिर की बात करते हैं। तो ठीक है, मंदिर बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि मंदिर साफ दिल से और किसी भी नाम से बनाए, लेकिन केदारनाथ तो केदारनाथ ही रहे। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण पर संतों के भी बयान सामने आए। त्रिशूल बाबा ने कहा कि अगर अखिलेश यादव में दम है तो मथुरा काशी पर बोलकर दिखाएं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के द्वारा इटावा जनपद में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है कि वह निर्माण आस्था के अनुरूप है। अखिलेश यादव द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार जो बयानबाजी करके सनातन धर्म को कुठाराघात किया गया है, उसके अनुरूप देखा जाए तो यह सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, वोट पाने के लिए उठाया गया कदम है। अखिलेश यादव अगर धर्म के लिए काम करना है तो मथुरा पर बोल के दिखाओ, काशी पर बोल के दिखाओ, तेजो महाले पर बोल के दिखाओ। होली और जुमा एक दिन है, लिहाजा शासन प्रशासन फुल एक्शन में दिख रहा है। हर जिलों में पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई है और मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बातचीत की जा रही है ताकि नमाज का वक्त बढ़ाया जा सके। शुक्रवार के दिन अमन और शांति कायम रहे और उसके लिए प्रशासन एक्टिव है। एहतियात के तौर पर मस्जिदों को कुछ जगह पर ढका भी गया है ताकि मस्जिदों पर रंग ना गिरे। जुलूस वाली जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि इस सबके बीच सियासी बयानबाजी भी चल रही है। आए दिन बयान आ रहे हैं जो सियासी तनाव भी बढ़ा रहे हैं। संभल की बात करें तो यहां भी पुलिस एक्टिव है। तो होली पर प्रदेश में अलर्ट है। संभल में नमाज के वक्त पर अभी भी राजनीतिक तनाव चल रहा है। होली पर सियासी बयानबाजी चरम पर है। मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत कर रहा है प्रशासन ताकि जुमे के दिन नमाज के वक्त को आगे बढ़ाया जा सके। कई जिलों में नमाज का वक्त बदल भी गया है। यूपी के शाहजहांपुर में होली के पहले ही लगभग 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया ताकि कोई मस्जिद पर रंग न डाल सके और माहौल को खराब न कर सके। दरअसल होली के दौरान शाहजहांपुर में जूतामार होली खेले जाने की परंपरा है और शहर में लगभग 10 किलोमीटर लंबा एक जुलूस निकलता है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। माहौल न बिगड़े, इस वजह से जिला प्रशासन ने शहर की मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया है। शहर के मुस्लिम समुदाय ने भी जिला प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया। उधर पुलिस का कहना है कि खुफिया विभाग की टीम सादी वर्दी में और ड्रोन के जरिए भी धार्मिक स्थलों की निगरानी करेगी और पुलिस ने दावा किया है कि जिले के सभी धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं और शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाई जाएगी। परंपरागत रूप से मस्जिद को भी ढका जाता है। उसमें बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब दोनों रूट में जो पढ़ने वाला मस्जिद सबको ढका गया है। और जहाँ जहाँ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, हम लोगों का निगरानी अभी से है और स्पेसिफिक ड्यूटी उस स्ट्रक्चर्स के आसपास हम लोग लगाते हैं। होली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संभल के डीएम ने बताया कि मेलों की संख्या 16 है और संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया। दोनों समुदायों के लोगों ने वीडियो जारी कर सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल हालात शांतिपूर्ण हैं और आगे भी सौहार्द बना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने भरोसा दिया कि इस बार होली पूरे सौहार्द और शांति के साथ मनाई जाएगी। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार
सारी शांति समिति की बैठक की, 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदायों के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं मस्जिदों को ढके जाने के सवाल पर यूपी के डिप्टी सीएम ने भी रिएक्ट किया है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किस तरीके से है ये हम आपको दिखा रहे हैं।